बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और हर किस्म की मुसीबतों, आफतों और हर किस्म के शर से महफूज रखे। आज बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाह रही हूँ। मैं पहले भी इस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप सुन रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ यही है कि दुआ ज़हरा ने जो भी किया गलत किया। ज़हीर जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। जो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, मुझे हैरत है उन लोगों की अकल के ऊपर कि वो अपनी सोसाइटी को किधर सेट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ज़ुनैरा माहम जो है अपनी तरबियत दिखा रही हैं। इतना अफसोस हुआ और इतना दुख हुआ है ना इनकी देख के वीडियो। मैंने इसके ऊपर कमेंट्स भी किए थे, शर्म दिलाई थी उनको कि आपको शर्म नहीं आती, बच्ची से माँ बाप के खिलाफ ही बातें करवा रही हो, बच्ची को वालिदैन के खिलाफ उकसा रही हो। किस तरह से तुम्हें हंसी कैसे आ जाती है, एने की बात पर कैसे हंसी थी वो। इतना मुझे दुख हुआ कि बच्ची को वालिदैन के खिलाफ खड़ा करके उसके ऊपर कह लगा रही है, इसे शर्म नहीं आती। आज मेरा थंबनेल आपने देख लिया होगा, इस पर बात करती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करके मेरे मौक़िफ़ की तईद कीजिए और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में ज़रा से भी शर्म होती तो आप कभी भी बच्ची से वालिदैन की कही हुई बातों की निगेशन कभी ना मांगती, कभी ना उसे कहती कि इनको निगेट करो। लेकिन आपके अंदर तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको तो पता था कि मैं ये इंटरव्यू डालूंगी और मेरे पास तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे और डॉलर आ जाएंगे। अच्छा, मैंने इनके वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स किए थे, आप यकीन करिए इन्होंने उनको हाइड कर दिया है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि इनको इतनी शर्म नहीं आती कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कौन सा ट्रेंड सेट कर रही हूँ। क्या बेटियाँ 13 साल की, 14 साल की या 15 साल, सपोज़ मान भी लिया वो 17 साल की है, सपोज़ मान भी लिया कि उसने शादी पसंद की है, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है कि अपने वालिदैन के साथ इस तरह का रवैया रख रही है? क्या वालिदैन का कोई हक नहीं है उसके ऊपर? कौन से दिन की पैरोकार हो आप? क्या चाहती हो माहम, ज़ुनैरा माहम? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कल जब अगर अल्लाह ना करे अल्लाह आपकी बच्ची का और आपको भी हिदायत दे और आपके बच्चों का भी नेक नसीब करे, मैं दुआ देती हूँ आपको। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी दुआ ज़हरा वाला कदम उठाती है तो मुझे ज़रा ये बताओ कि आप जैसे लचक के मचक के और लहरा के कह के लगा के दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कर रही हो, क्या आप अपनी बेटी का इंटरव्यू भी इसी तरह से करना पसंद करोगी? क्या आपने ये हदीस नहीं सुनी, मोमिन तो वो है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए पसंद करे। मोमिन तो वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो आप क्या कर रही हैं दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ? आपको शर्म ज़रा नहीं आती है? और आपने इंटरव्यू इतना प्लांटेड किया था, आंखें मटका के किया था। ठीक है, लोगों ने इंटरव्यू देखा, आपकी औकात भी उसमें बहुत सारी नज़र आ गई है। अगर लोग जानना चाहते थे ना कि दुआ का क्या मौक़िफ़ है और ज़हीर का क्या मौक़िफ़ है, तो आपकी औकात भी उसमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ गई है। कहीं से लगती नहीं है कि आप सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी हैं, या आप इसी सोसाइटी की इंसान हैं। कि आप इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि बच्चियाँ इस तरह से अपने वालिदैन को छोड़ दें, जलील कर दें, रुस्वा कर दें। वालिदैन का दुख, दर्द और कर्ब आपको नज़र नहीं आता? क्या बताना चाहती हैं आप सोसाइटी को? इंटरनेशनल लेवल पे क्या पैगाम देना चाहती हैं कि हाँ हमारी बच्चियाँ इस तरह करेंगी तो हम उनको प्रमोट करेंगे? आपके यहाँ ऐसा होता होगा बहन, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और हम इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। हम दुआ ज़हरा की वालिदा का और दुआ ज़हरा के वालिद का दर्द महसूस करते हैं। हमें तकलीफ़ होती है उनको देख के, हमें बच्ची को देख के भी तकलीफ़ होती है और शर्म भी आती है कि इतनी छोटी बच्ची अपने वालिदैन के बारे में किस तरह बोल रही है। और वो बोल नहीं रही, आप जैसे लोग उसको बुलवा रहे हैं। चंद व्यूज़ की खातर आप जैसे लोग उस बच्चे को मजबूर कर रहे हैं वालिदैन के सामने बोलने के लिए, वालिदैन की बातों की नफ़ी करने के लिए। आपको शर्म नहीं आती ज़रा भी इस मामले में? और वो जो दूसरे भाई साहब गए थे, क्या जब उस भाई साहब की जो इमरान हैं कोई, जब उनकी बेटी भी यूं चली जाएगी फिर वो भी मुझे इस तरह से सस्सी पुन्नू और ये वो उसका को काट कर बीट करके जब उनकी बेटी इस तरह करेगी तो फिर वो मुझे इंटरव्यू करके दिखाएं? क्या इस्लाम की बेटियां, क्या मुसलमानों की बेटियां इस दिन के लिए रह गई हैं? शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े दावे। अभी तो वो उगा ही नहीं है जो इतना बड़ा कारनामा करके बैठा हुआ है। इतना ज़्यादा आपको पसंद है तो ले जाओ उसको अपने घर। जिनकी बच्ची है उनकी बच्ची को भेजो उसके वालिदैन के घर। और फिर ये जो आप फरमा रही थी कि मेरे साथ वो राब्ते में हैं, क्या मैं ज़्यादा नहीं जानती आइन को या लीगली बातों को, लेकिन जो एक इश्तिहारी हो चुका है आप उससे राब्ते में, आप उसको जानती हैं तो आपका बताना नहीं बनता था? IG सिंह जो हैं वो उनको डिसमिस कर दिया गया है और आप उनसे राब्ते में हैं, तस्वीरें वीडियोज़ ले के शाया कर रही हैं व्यूज़ लेने के लिए। शर्म तो आपको ज़रा नहीं आती।
उम्मीद है इंशाल्लाह हुकूमत सिंध जो है ना इसके ऊपर कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लेगी और आपको पता चल जाएगा व्यूज़ लेने के चक्करों में आप किस तरह से कर रही हैं डी ट्रैक दूसरों के बच्चों को। इतना दुख और अफसोस हुआ है मुझे ये सब चीज़ें देख के। इंसान कुछ तो सोचता है ना कि मैं किस तरफ को जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किधर की ये आपकी समझ, आपका इल्म कि आप उस बच्ची को प्रमोट कर रही हो, उन लोगों को प्रमोट कर रही हो जिन्होंने एक बच्ची को कर रखा है, कैद कर रखा है। कैद करना ही होता है ना जबकि उसके होशो हवास को काबू में किया हुआ है। भटक गई है दुआ ज़हरा, अगर कोई भटक जाए तो उसे हिदायत की दुआ देते हैं, उसको हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। ये नहीं जाके उसको कहते शाबाश शाबाश पुत्र तू बहुत चंगा काम किया है, मैं भी अपनी औलाद में इससे काम दिलाऊंगी। यही कहना चाहती हूँ आप, करके दिखाना ना, फिर मैं देखूंगी आपको। दूसरों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने बड़े आसान होते हैं, जब खुद भी आती है ना तब पता चलता है। बाहर चले जाएंगे, बाहर जाने का तो उनका पहले से ही प्लान था कि किसी न किसी तरह से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे ज़िल्लत और रसवाई का तौक पहनाकर वालिदैन को और ख़ुद बाहर निकल जाएंगे। कितने अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है कि आप उनको प्रमोट कर रही हैं। बढ़िया ही जामे शीरीं वाली बाजी, जामे शीरीं पसंद है। अपनी आंख का इशारा देखें, लोगों ने बड़ा उसको पॉइंट आउट कर करके दिखाया है। उम्मीद है आपको भी नज़र आ गया होगा। आपको तो लग रहा था मैं इतनी चालाकी मारूंगी किसी को समझ ही नहीं आएगी। मासूम बच्चों को सीधा रास्ता दिखाने की बजाय आप उनको जाके कह रहे हैं कि हाँ आपने सही किया, बाकी सारे गलत हैं। मैं बड़ी दानिश्वर जो हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैं बड़ी दूर की देखती हूँ, मैं बड़ी दूर की परख रखती हूँ, मुझे बड़ी समझ आती है। ये समझ आती है आपको, ये समझ आती है कि आपने दूसरों की बच्चियों को उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ खड़ा करना है। ये अकल है आपको। मुझे पहले दिन से पता था, मैं तो पहले दिन से राब्ते में थी। बड़ी अच्छी बात है भाई, सारी दिलेरी तो आपके हिस्से में ही आ गई है, सारी समझदारी और दानिश्वरी तो आपके हिस्से में ही आ गई है कि आप किस तरह से डी ट्रैक कर रही हैं बच्चों को, बजाय उनको ये समझाने के कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसने भी किया वो गलत है। आप उनको शाबाशी देने पहुंच गई हैं वहाँ पे और बड़े मज़े से। मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, मुझे तो हैरत इस बात की है कि कितना बड़ा कलेजा है ना आपकी बेशर्मी का। आपका नहीं, आपका कोई कलेजा नहीं, आपकी बेशर्मी का कलेजा कितना बड़ा है कि आपने इंटरव्यू को शाया करना भी पसंद कर लिया। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि मेरे ऊपर कितनी थू हो गई कि मैं इस बच्चे को कैसे भुलवा रही हूँ, कैसे प्लांटेड इंटरव्यू कर रही हूँ। यकीनन आपको फिर ये भी पता होगा वो सफ़ेद सूट वाला कौन था। आपको तो सब कुछ पता है। इतनी ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है ज़हीर, उसकी शक्ल से ही नज़र आ रहा है ना। हालात देखिए, उसकी हालत देखिए, किसी की बच्चियों को भगा के लेके जाने वाले। कितने दुख और अफसोस की बात है ये। हमारे माशरे को किस तरफ धकेल रहे हैं। एटलीस्ट इंसान का कमतर जो ईमान होता है ना, वो ये होता है कि वो जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे मोमिन के लिए पसंद करे। आपको क्या लग रहा था आप इंटरव्यू करेंगी तो बड़ी आपकी इज्जत हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी जी, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सारी लानतें समेटी हैं आपने, मगर असर थोड़ा ही होना है क्योंकि आपने तो स्पेशलाइजेशन कर लिया बेशर्मी में। हद होती है ना कोई। अच्छा, मैंने ये जो वीडियो लगाई है, मुझे पता चला है कि अगर हम किसी की तस्वीरें लगाते हैं, ज़्यादा इस तरह से वीडियो के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो मे बी उस पर कोई क्लेम आ जाए या कुछ हो जाए। तो अब से मैंने सोचा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं वीडियोज़ ही यूज़ करूँगी। बिल्कुल भी मैं किसी की इस तरह से तस्वीरें नहीं लगाऊंगी जो मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए आने वाले वक्तों में कोई मसला खड़ा करें। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमें अपने बच्चों को दीन से दूरी की तरफ जो जा रहे हैं ना, वहाँ से उनको वापस लाना होगा। आने वाले वक्तों में इन्हीं बच्चों ने वालिदैन बनना है जो खुद घर से भागे हुए होंगे, तो उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत क्या करनी है। खुद सोचिए, जो माँ बाप खुद घर से भाग कर शादी कर लेंगे तो वो अपने बच्चों को क्या कहेंगे, बेटा घर से भागना बुरी बात होती है, मैंने तो ये कारनामा कर लिया, तू ना करना बच्चे। कितने अफसोस की बात है ये। और शरीयत की, अच्छा उम्र के लिहाज से ये शरीयत को ले आते हैं जब वो वाज़ेह हदीस है और सही हदीस है कि वली के बगैर लड़की का निकाह बातिल है। उस वक्त नहीं दीन नज़र आता है इनको। दीन को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना है। दीन आपकी जागीर है जिसको आप अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। कोई आपसे पूछने वाला है ही नहीं है, किसी ने पूछना ही नहीं, ना अर्श पे ना फर्श पे, किसी ने नहीं पूछना आपसे।
کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، جو کچھ مرضی کہتے رہیں اور جو کچھ مرضی کرتے رہیں. ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلنے والا. کچھ اور نہیں تو اگر صحافتی ذمہ داری ہے تو کم از کم آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کوئی تو اچھا پیغام دیں، ان کو کچھ تو اچھا ملے. وہ اگر کوئی ویڈیو کھول ہی لیں تو ان کو جینے کا، مرنے کا کوئی تو سلیقہ ملے ان کو، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے، ہم نے قبر میں کیسے جانا ہے، زندگی کے کیا ہیں طور طریقے اور مرنے کے کیا طور طریقے ہیں. کچھ تو ملے ان کو. نہ سر نہ پیر، عیاشیاں دکھانے کے لیے جو ہیں چینل کھول لیے ہیں اور عیاشیاں کرواؤ جی، بس چلو جی موج لگی ہوئی ہے، ڈالر بن رہے ہیں. کیونکہ بے روی کا شکار معاشرہ ایسے ہی ویڈیوز کو زیادہ دیکھنا پسند کرتا ہے جن کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت سے نوازا ہے، ان کی نظریں ضرور کسی اچھی چیز کی تلاش میں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. دعا زہرا کے والدین کے لیے بہت ساری ہمدردیاں اور دلی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور ایون دعا زہرا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور اسے ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کے شر انگیز لوگوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب بچوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کا نیک نصیب کرے. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس قسم کے حالات دیکھ کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آخر آپ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے، آپ کے اوپر کچھ فرض ہے، اس کو دیکھیے. صرف ویوز کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیے. لعنتیں نہ بھریں اپنی اس دنیا کے لیے اور بھی آخری دنیا کے لیے بھی. لعنتوں کے پنڈورے اکٹھے کر کر کے جو رکھ لیے ہیں نا، یہ کسی کام نہیں آنے والے، نہ اس دنیا میں نہ آخری دنیا میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.